चोरों ने पहले सामान चुराया, फिर उसे लौटा दिया। लौटाने के साथ एक चिट्ठी लिखी कि माफ करिएगा, मालूम नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। जी हां, जिस व्यक्ति के घर में पहले चोरों ने चोरी करी, बाद में उनको उस व्यक्ति के हालत का पता चला और हालत जान करके चोरों का भी दिल पसीज गया और सामान लौटा दिया। सामान लौटाया भर नहीं, एक चिट्ठी भी लिख दी कि माफ करिएगा, मालूम नहीं था हमें कि आप इतने गरीब हैं। जी हां, एक तरफ कहा जाता है कि अपराधियों और चोरों का कोई दिल नहीं होता, ऐसे मौसम में थोड़ी सी इंसानियत की खबर सुनिए। वैसे तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना कितना सही है ये नहीं पता, लेकिन खबर ही ऐसी है कि हमें अतहर नफीस का एक शेर कहना पड़ रहा है कि तू ऐ मुझको फरेब देने वाले, ऐ मुझको फरेब देने वाले, मैं तुझ पर यकीन कर चुका हूं। बहरहाल उसकी दुकान का सारा सामान उन्होंने पहले चुराया, उसके बाद चुराए गए सामान को बाकायदा बोरी और डिब्बे में कायदे से पैक करा और उसके बाद उसके ऊपर एक चिट्ठी चिपका दी, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और उन्होंने सफाई भी दी कि आप इतने गरीब हैं, उसके बावजूद हमने आपके यहां चोरी क्यों की। चोरों ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि हम आपकी वेल्डिंग की दुकान में चोरी नहीं करना चाहते थे, हमें सूचना गलत मिली थी, इसलिए हम गलत जगह चोरी करने पहुंच गए। अब चोरों का भी अपना जमीर होता है, वो चोरी करने को तो कुछ मोटा आइटम गए थे, लेकिन वेल्डिंग की दुकान में गलती से घुस गए और उन्हें मिला क्या, दुकान में रखे हुए कुछ औजार और कुछ लोहे के टुकड़े। चोर अगर चोरी करेगा तो कुछ मोटी रकम हाथ में आए बिना उसकी चोरी बेकार है। तो चोरों ने सोचा होगा कि ऐसी मुर्गी चुराकर क्यों ही हलाल करना कि अंदर उसके चिकन ही ना हो और खामखा मुर्गी चोर बन जाना। और इस चोरों के नेक काम के बाद मालिक दिनेश तिवारी ने थाने में यह सूचना भी दे दी कि चोरी का सामान मिल गया है, लेकिन अभी भी थाना प्रभारी विजय सिंह का कहना है कि पुलिस इस मामले का पूरा संज्ञान लेगी और जो उचित होगा वो करेगी। अब खुदा ना खास्ता अगर चोरों के इस नेक काम के बाद भी पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर दिया तो वो फिर से एक शेर ही कहेंगे कि जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं। बताया जा रहा है कि बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के चंद्रायल गांव के निवासी दिनेश तिवारी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं और कुछ समय पहले ही उन्होंने ब्याज पर 40,000 रुपए का कर्जा लेकर के वेल्डिंग का काम शुरू करा था। 20 दिसंबर को अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो भौचक्के रह गए कि उनका ताला टूटा हुआ था। उनकी दुकान में रखा औजार और अन्य लोहे का सामान चोरी हो गया था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाने में दी, लेकिन किन्हीं वजहों से पुलिस ने केस तब दर्ज नहीं किया और अब कह रही है कि हम संज्ञान लेंगे। 22 दिसंबर को गांव के कुछ लोगों ने उनको बताया कि उनका सामान घर से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर रखा हुआ है। दिनेश वहां गए तो उनकी आंखें डबल फटी रह गई। उन्होंने देखा कि चोरों ने उनका सामान बाकायदा वहां रख दिया है। सामान एक बोरी और एक डिब्बे में पैक था। चोरों ने उस पर एक चिट्ठी भी चिपका रखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि यह दिनेश तिवारी का सामान है, हमें बाहरी आदमी से आपके बारे में जानकारी हुई, हम सिर्फ उसे जानते हैं जिसने लोकेशन दी कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। यानी वो दुकान जो है बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, दिनेश तिवारी कोई मामूली आदमी नहीं है। पर जब हमें जानकारी हुई कि आप इतने गरीब हैं तो बहुत दुख हुआ, इसलिए हम आपका सामान वापस रख रहे हैं, गलत लोकेशन की वजह से हमसे गलती हो गई। चिट्ठी देख करके साफ लग रहा है कि चोर लोकल के रहने वाले नहीं थे, कहीं बाहर के रहने वाले थे, लेकिन लोकल लोगों ने उन्हें चोरी के बारे में सिर्फ मोटा-माटी आइडिया दिया था। और जबकि चोरों का मदद करने वाला जो स्थानीय शख्स था उसने जानबूझ करके चोरों को उस गरीब की दुकान का पता दिया ताकि कुछ तमाशा हो सके। सामान वापस मिलने से खुश दिनेश तिवारी ने कहा कि चोरी किसने की है मुझे ये मालूम नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि ईश्वर ने मेरी रोजी रोटी बचा ली, मैं इसी में बहुत खुश हूं। उसने कहा कि मैंने गांव के चौकीदार के माध्यम से थाने पर सूचना दे दी है और चोरी का सामान मिल गया है, लेकिन पुलिस का कहना है, वही पुलिस जो 20 दिसंबर को एफआईआर तक नहीं लिखी थी, वो आज कह रही है कि हम इस मामले की सघनता से जांच करेंगे, इस मामले की जानकारी लेंगे और जो उचित होगा वो करेगी। पुलिस वालों से सवाल है कि अब जब आपस में जो हमारे समाज का पहले का सिस्टम हुआ करता था उसी हिसाब से मामला सेटल हो गया है, तब आप उसमें क्यों जानबूझ करके अपनी टांग अड़ा रहे हैं। और जब जरूरी था कि उन चोरों को पकड़ा जाता और ये आदमी परेशान था, इसकी पूरी दुकान लुट गई थी, तब आपने संभवतः एफआईआर नहीं लिखा। कुछ भी कारण बता करके, थाने वाले कुछ भी कारण बता देते हैं। तो इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई ये रही और उसके बाद उस आदमी का सामान मिल गया है और चोरों ने उसे बाकायदा लौटा दिया और एक चिट्ठी भी लगाई है। क्या राय है आपकी इस खबर को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसको वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी समझें और जानें कि इस तरह से भी करना चाहिए, समाज में ऐसे गंदे काम नहीं करना चाहिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।